जय मसीह की। सब मेरे विश्वासी भाई बहनों कैसे हो? सब ठीक हो ना? और मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। यस, आज मैं ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 10 से 17 तक मैं वचन पढ़ती हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 10 से 17। यस, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात के हो, एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। देखो वचन क्या कहते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत के हो, है ना। एक ही मन और एक ही मत के होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलों के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे, है ना। मेरा कहना है कि तुमसे कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। देखो वचन क्या कहता है ना। पौलुस क्या कहता है कि तुम में झगड़ा न हो, कि तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। मेरा कहना यही है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, तो कोई अपुल्लोस का, तो कोई केफा का, तो कोई मसीह का ऐसे कहते हो। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया है? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा दिया है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी कभी बपतिस्मा नहीं दिया। देखो कितनी गहरी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया ऐसा मैं नहीं जानता है। वचन देखो क्या कहता है। पौलुस क्या बोलता है कि सिर्फ मैंने स्तिफनस के घराने में, उनके परिवार को पौलुस ने बपतिस्मा दिया था, वो भी प्रभु के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ही। यस, पौलुस प्रभु के नाम पर ही उसने बपतिस्मा दिया था। इनको छोड़ मैंने और नहीं जानता कि मैं किसी को बपतिस्मा दिया हो, है ना। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। पौलुस क्या कहता है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, तो प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है। और यह भी मनुष्य के शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, प्रभु के ज्ञान के अनुसार। ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यस, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अभी मैंने ये वचन पढ़ा है, उसका मैं एक एक करके अर्थ बताती हूँ जैसा प्रभु ने मुझे लीड किया। शुरुआत में क्या बोलते हैं पौलुस कि तुम में, कलीसिया में एक ही बात के हो, एक ही बात के हो, एक ही मन के हो, एक ही मत के हो, तुम में कोई झगड़ा ना हो। उस समय में भी, पौलुस के समय में भी कलीसिया में फूट पड़ता था। क्योंकि क्या होता था कलीसिया में, जब वो बोलते हैं ना, वचन क्या कहता है कि कलीसिया में हम में से ही ऐसे झूठे ज्ञान के शैतान, तो बस हम में से सेवक में से एक शैतान हर किसी न किसी को अटैक करता है ताकि उसमें फूट पड़े, है ना। और जो खरी सीख चल रहा है, जो सही से चल रहा है, उसमें फूट पड़े और गड़बड़ी हो और प्रभु के मार्ग पर न चले, ऐसा शैतान चाहता है। तो उस समय भी ऐसा ही होता था, आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। पौलुस के समय में भी ऐसा ही होता था और आज के समय में भी वही हो रहा है। जहाँ खरी सीख चल रहा है ना, खरी सीख चल रहा है, वहाँ उसी कलीसिया में उसमें से ही फूट डालने वाले
पैदा हो जाते हैं। कैसे? तो बाहर की जो अधूरे ज्ञान की जो कलीसिया है, झूठे लोग की जो कलीसिया है, वो अंदर आके कैसे सेवक लोग को भड़काते हैं। अभी हो रहा है वैसा। खरी सिख जो जो चल रहा है उधर वो अटैक करने की कोशिश करता ही है। कोशिश क्या करता ही है वो। तो हमें शैतान के बातों में बहकना नहीं है, आत्माओं को परखना बहुत ज़रूरी है। उस समय में भी पौलुस यही कहता था, आत्माओं को परखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहते कि हम एक मत के हो, एक मन के हो, है ना। यही बोलते हैं ना पौलुस की, तुम में फूट ना हो, एक ही बात के हो, सबका बात एक ही होना चाहिए। क्योंकि हम सब जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो नहीं वो पौलुस हो या अपुलोस हो, केफा हो, या हम सब मसीह के लिए, है ना। हम सब मसीह के लिए काम कर रहे हैं ना। मसीह के लिए हम सब जो भी प्रचार करते हैं मसीह के नाम पर करते हैं ना, यीशु मसीह के नाम पर करते हैं ना। तो उसमें पौलुस क्या बोलते हैं कि मसीह बढ़ गया। वैसे आज के समय में भी हम जब भी प्रभु के नाम पर हम लोग प्रचार करते हैं, खरी सीख पर चल रहे जो भी वो भी चल रहे हैं, और जो झूठी सीख तो जो भी वो तो झूठी सीख तो यीशु का जो प्रचार करते हैं वो भी ठीक सही रीति से तो नहीं करते वो लोग। तो उनकी बात तो छोड़ दो। पर जो पौलुस के उस समय पौलुस के टाइम पे पौलुस, अपुल्लोस, केफा, वो तो मसीह का ही प्रचार कर रहे थे। तो भी सेवक लोग में क्या होता था कि ये सही बोलता है, ये अच्छे मेरा है, ये अच्छा है, वो पास्टर मेरा अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा करके आज के समय में भी वही चल रहा है। पर फ़र्क क्या है, ये केफा और ये अपुल्लोस, पौलुस प्रभु के मार्ग पर चलते थे, सही होकर प्रभु के मार्ग पर चलते थे, और वैसे ही हर किसी को ज्ञान देते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। पर आज के समय में सब पास्टर एक नहीं है, उनको परखना बहुत ज़रूरी है। उसके आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है। उसके उसके जो प्रचार को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग जिसके लिए झगड़ रहे हैं ना कि ये मेरा पास्टर है, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा सही पास्टर है, ये गलत है। हमारा एक ही पास्टर है, परमेश्वर प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, वो सबसे बड़ा पास्टर है। हम पास्टर का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। उसका रिस्पेक्ट करो, उसका आदर करो, पर उसको प्रभु का दर्जा मत दो, जैसे कई कलीसिया में होता है। अभी मैं जिस पास्टर से मैं सीखती हूँ, डैनियल राज पास्टर, उसके खरी सीख का उसका मैं आदर तो करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और आगे करती ही रहूँगी। हर किसी ने, अपने सेवक ने पास्टर का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर उनको प्रभु का दर्जा नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, खरी सिख को दर्जा दो, खरी सिख को ज़्यादा फोकस करो। खरी सिख जो जो पास्टर प्रभु का जो प्रचार सुनाते हैं, हमें सिखाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो कि वो वचन से पहले चेक करो सो कि इंसान सामने वाला क्या बात करता है ना। वो चेक करना ज़रूरी है। आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है, पर वैसा नहीं हो रहा है। बस यहाँ तो आज के समय में हर सेवक अपने अपने पास्टर की बड़ाई करते हैं। पास्टर की बड़ाई, उसका आदर रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर अगर वो सही मार्ग पर चल रहा है कि नहीं, वो आपको प्रभु यीशु से मिलाता है कि नहीं, उसका प्रचार कैसा है, वचन से चेक करते हो कि नहीं। आप आत्मा को परखना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपको मतलब चलो बोल सकते कि ये पास्टर सही प्रचार करता है, ये सही प्रभु के मार्ग पर चल रहा है। आप उसके लिए नहीं, आप झूठे सेवक की बात करती हूँ मैं, कि झूठे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार उसके पीछे भागते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं उसके पीछे भागते हैं, पास्टर लोग के पीछे, उसको परमेश्वर का दर्जा देते हैं, वो गलत है। पौलुस तो डायरेक्ट बोलता है कि मैंने प्रभु यीशु का सुसमाचार के लिए मैं आया गया हूँ, और मैं यीशु का सुसमाचार करता हूँ, और उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने यीशु के मतलब यीशु ने जो बलिदान दिया वो मैंने नहीं दिए बलिदान, है ना। सीधा बोलता है कि मैंने बलिदान नहीं दिए, मैंने मेरे नाम का बपतिस्मा तुमको नहीं दिए, मैंने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है, यीशु ने बलिदान किया है, तो उसकी बड़ाई होनी चाहिए। पास्टर की सिर्फ रिस्पेक्ट, उस हमें सही ज्ञान देता है, प्रभु यीशु से मिलाता है, उसका आदर तो ज़रूर करना चाहिए। यस। पर कई कलीसिया में क्या होता है, पास्टर लोग को आगे बढ़ाते हैं, पास्टर लोग खुद अपना नाम आगे करते हैं, पापा पापा बोला के,
हमारा बाप एक ही है बेटा ऊपर। यस। तो पुलिस क्या कहना चाहता है कि कलीसिया में जो खरी सिख पर चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ, तो कलीसिया में कभी फुट ना हो, कभी झगड़े ना हो किसी की बात से, क्योंकि हम सब प्रभु के लिए ही काम करते हैं। हर कोई विश्वासी सेवक खरी सिख पर जो चल रहा है, हम प्रभु के लिए ही काम करते हैं। पर हम में से ही ऐसे झूठे मतलब शैतान जो उनको बहकाता है सेवक को, हम में से ही निकलते हैं वो लोग। और क्या होता है, खुद तो भटक जाते हैं और सामने वाले को भटका देते हैं, वो चाहे पास्टर हो या कोई सेवक हो अधूरे ज्ञान का। तो हमें किसी के बातों में बहकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है, उसका आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है। पौलुस यही कहना चाहता है। उस समय भी ऐसा ही हुआ था, आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु एक देह है, हम उसके अंग है ना, हम उसके अंग है ना। परमेश्वर देह है तो हम सब एक अंग है, तो परमेश्वर का हम सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ये अंग अलग है वो अलग नहीं, हम सब यीशु के ही अंग है, तो हम सब एक है। तो उसमें से भी शैतान क्या करता है, हम में से ही किसी सेवक को बहकाता है, और जो खरी सिख पर चल रहा है, जो सही मार्ग पर चल रहा है, उसको बहका के उसको फूट डालता है, उसमें से झगड़ा लगवाता है कि वो नहीं चाहता है कि कोई यीशु के मार्ग पर चले, यीशु का सही ज्ञान पाए। आज के समय में बहुत ऐसा हो रहा है। अब प्रभु मान है, प्रभु क्या करता है, जितने जितने बिगड़े उनको बराबर फिर उसका मन स्थिर करके, उसका जीवन स्थिर करके वापस उसको खरी सिख पर ला रहा है, खरी सिख पर ला रहा है। जितने भी कितना भी बहकाने की कोशिश करो झूठे ज्ञान वालों, तुम लोग खरी सिख पर फूट डालते हो ना, तुम लोग खरी सिख पर फूट डालते हो ना, जहाँ खरी सिख होती है वहाँ तुम लोग फूट डालने की कोशिश करते हो ना, तुम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु बराबर उसको सही लाइन पे लाता है और ला रहा है। शैतान तो कितना भी कोशिश करेगा बहकाने की, पर जो प्रभु के साथ सही है वो कभी नहीं बहकेगा। यस। तो पौलुस यही कहना चाहता है कि हम में जो कलीसिया खरी सिख पर चल रहे हैं उस पर फूट ना हो, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, तुम में झगड़े ना हो, हम सब एक मत के होना चाहिए, एक बात पर ठान लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लिए काम करते हैं, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु का प्रचार करते हैं, ना कोई अपने खुद के मन का। इसलिए पौलुस क्या बोलता है लास्ट में, क्या बोलता है कि यह कि मनुष्य के शब्दों के ज्ञान से अनुसार मैं नहीं बात करता हूँ, मैं प्रभु के ज्ञान के अनुसार, प्रभु ने जो मुझे आत्मा दी है, बुद्धि ज्ञान जो दिए, वो हिसाब से मैं प्रचार करती हूँ। प्रभु का जो भी है गुण, मैं प्रभु का प्रचार मैं करता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। क्योंकि अगर ऐसा न करूँ तो मसीह का क्रूस का यीशु ने जो हमारे लिए जो क्रूस बलिदान जो हुआ है वो व्यर्थ ठहरेगा। अगर मैं ऐसा गलत मार्ग पर मैं प्रचार करूँगा, कुछ भी बोलते जाऊँगा, तो जो यीशु का जो बलिदान हुआ है जो क्रूस पर, वो व्यर्थ ठहरेगा, ऐसा पौलुस कहता है। और वैसे आज के पास्टर भी वही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको वचन का सही से ज्ञान नहीं है, वचन ठीक से पढ़ते नहीं है। वचन ठीक न पढ़ने से और अधूरा ज्ञान से वचन में जो इंसान क्या लिखता है ऊपर, मतलब पूरा वचन ठीक से पढ़ते नहीं है कि किसको क्या दर्शाता है, कौन कैसा बात करता है, वो ठीक से नहीं जानने के बाद भी वो गलत जो पास्टर लोग रहते हैं वो गलत सेवक लोग को सिखाते हैं। वचन में से ही निकालेंगे और बोलते ना मिलावट करके, तोड़ मोड़ करके वचन को गलत रीति से सामने वालों को पेश करते हैं। और ये पास्टर लोग की बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पौलुस यही सीधा कहता है, उस समय में भी ऐसा ही होता था, आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हम सेवकों ने सबसे पहली बात है कि पास्टर लोग का आत्मा पहले चेक करना चाहिए, परखना चाहिए। माफ़ी चाहती हूँ, मैं आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है। बाद में उसको जो प्रचार करते हैं, उसकी वो जो टीच रहता है वो उसको चेक करना चाहिए कि इंसान सामने वाला क्या बात करे, वचन से चेक करना चाहिए। किसी की बातों में आकर बहकना नहीं है, जो हमें बहकाता है फिर कली से हमें फूट पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक मन के होना चाहिए, एक मत के होना चाहिए। प्रभु के लिए हम सब खड़े होना चाहिए, एक सब मिल के
क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि जब हम एक साथ खड़े रहते हैं ना, खरी सीख पर भी जब हम लोग प्रचार करते हैं, है ना, खरी सीख पर जो और लोगों को सही मार्ग पर लाते हैं, वो शैतान नहीं चाहता है। वो तो जोर लगाएगा, पर हमें भी अपने तरफ से प्रभु के सामर्थ्य से हमें जोर लगाना है। किसी की बातों में आकर बहकना नहीं है, क्योंकि खरी सीख पर चल रहे हैं वो भी बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। वैसे तो वचन में तो बोला ही है कि अच्छे अच्छे बिगड़ जाएंगे, अच्छे अच्छे बिगड़ जाएंगे। यस, ये तो केफा, अपुलोस, पौलुस, ये तो प्रभु के साथ सही थे, फिर भी सेवकों के सामने, मतलब सेवक लोग बोलते हैं मेरे को ये सही लगता है, ये सही लगता है, वो बोलेगा वो मेरे को ये सही लगता है, मैं मसीह का हूँ। हम सब मसीह के ही है। मसीह को ऐसा अलग अलग तरीके से बांटना नहीं है, हमें हमको एक करना है। जैसे परमेश्वर एक शरीर है, देह है, हम उसके अंग है, तो हम सब अंग एक होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, अलग नहीं करना है या फूट नहीं डालना है उसमें किसी की बातों में आकर। हम सब एक है ना, हम सब प्रभु के अंग है। तो अंग कभी अलग होता है क्या? एक दूसरे के एक दूसरे से हम अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। सबको, शरीर को देखो, अभी हमारा एक शरीर है, उसको हमारे अंग है, पर हम सबको एक दूसरे को ज़रूरत है। हाथ को पाँव की ज़रूरत है, पाँव को हाथ को हाथ की ज़रूरत है, आँख को मुंह की ज़रूरत है, मुंह को कान की, सब हर सबको पूरे शरीर। क्योंकि हमें उस आँख के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, नाक के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, होठों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ के बिना, पैर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? जब शरीर हमारा सही है, हम शरीर में जो सही सब सही रहेगा, तभी हम सही से चल सकते हैं। अगर ये इसमें से कोई भी एक अंग कम रहेगा या कुछ खराब रहेगा या बिगड़ जाएगा, तो कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम एकदम ये हो जाएगा अपाहिज। अपाहिज नहीं हमें होना है। हम प्रभु के अंग हैं, तो हमें एक साथ मिलकर प्रभु के संगति में रहकर प्रभु में बढ़ना है, प्रभु का प्रचार करना है ना। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये मेरी बात समझी होगी। मैंने बहुत कोशिश किया प्रभु के मर्ज़ी से, पर बस मैं यही चाहती हूँ कि कई केरे से में जो फूट पड़ रही है, और फूट पड़ती ही है, खरी सीख में भी फूट पड़ रही है, फिर भी प्रभु मान है कि परमेश्वर वही सेवक को जो भटक जाता है उसको बराबर लाइन पे लाते हैं, पर प्रभु के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार भटकना है, नहीं। परमेश्वर कभी किसी का मन कठोर कर सकता है, कभी किसी का मन नम्र भी कर सकता है, वो प्रभु के ऊपर है। गलती तो होती है, नहीं है ऐसा नहीं होती है, पर आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पास्टर को परखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ये पास्टर सही लगता है, ये मेरे को पास्टर नहीं। पास्टर की बड़ाई तो करनी, उसका आदर करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसका मान सम्मान करना ज़रूर है कि किसका, वो भी खरी सीख पर चल रहा है उसका ही, जो खरी मार्ग पर लगता है, प्रभु के यीशु से हमें मिलाता है, उसका ही हमें सम्मान करना है। पर बड़ाई तो हमें प्रभु की ही करना है। हर पास्टर के मुंह से यीशु की ही बड़ाई होनी चाहिए, और सामने वाले सेवक को भी वही बताना चाहिए कि प्रभु की बड़ाई करो, वचन की बड़ाई करो, खरी सीख की बड़ाई करो। और मैं भी वही, जब भी किसी को मैं यीशु का सुसमाचार बताती हूँ, तो भी उस समय मैं ये भी बोलती हूँ कि डैनियल राज पास्टर, उसका टीच को, उसके वीडियो को फॉलो करके मैं बोलती हूँ। पर कई जन ने मुझे ऐसा सवाल किया है कि हम बाइबल को, हम वचन को फॉलो करें। बरोबर है, हर सेवक का यही जिम्मेदारी कि वचन को, बाइबल को, खरी सीख को फॉलो करना ज़रूरी है। इसमें क्योंकि वो सामने वाला समझता नहीं, मैं उनको क्या लगता है कि मैं डैनियल राज पास्टर, मतलब पास्टर की मैं बड़ाई करती हूँ। पास्टर की बड़ाई नहीं करती हूँ मैं। पास्टर का मैं सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके पास खरी सीख है और यीशु से वो मिलाता है। क्योंकि कई जगह पास्टर लोग ने पूरी वाट लगा दी है इसके लिए, ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। किसी सेवक को जो अधूरे ज्ञान के ना, उनको क्या लगता है कि मैं पास्टर की बड़ाई करती हूँ। मैं पास्टर की बड़ाई नहीं करती हूँ। पौलुस सीधा यही बोला है, क्योंकि जो भी पास्टर बोलता है वो यीशु का ही काम करता है, कोई अपना काम। हाँ, पर झूठे जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं वो तो अपनी बड़ाई करते हैं, इसके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। तो वो लोगों को क्या लगता है कि मैं डैनियल राज पास्टर की बड़ाई कर रही हूँ, मैं खरी सीख की बड़ाई कर रही हूँ। क्योंकि खरी सीख को ज़्यादा फोकस देना बहुत ज़रूरी है। पास्टर का तो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, उसका सम्मान करना ज़रूरी है, पर मैं ज़्यादा खरी सीख को फोकस दे रही हूँ। ये बात आप नहीं समझ रहे, उसके लिए भी मैं वो लोग को जवाब दे रही हूँ। मैं, जो लोग मुझे ऐसे सवाल करते हैं ना कि मैं पास्टर की बड़ाई करता हूँ, पास्टर की बड़ाई नहीं करती है मैं खरी सीख
वो आपको मिले, आपका आत्मा बचे, आपका जीवन बदले, क्योंकि खरी सिख पाकर आपका जीवन बदलेगा, आपका आत्मा बचेगा। पौलुस भी यही कहना चाहता था कि अपुल्लोस, केफा जो भी है, हम प्रभु के लिए काम करते, तो उस किसी का नाम लेके ये नहीं, हमको सब मिलकर करना है। पर आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है ना, उस समय भी नहीं होता था, आज के समय में भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कई कई पास्टर भटके हुए हैं, तो उनके जो सेवक है उनके पीछे ही भाग रहे हैं। और जब भी मैं ऐसे किसी को बोलती हूँ कि खरी सिख के बारे में शेयर करती हूँ, तो पास्टर का नाम तो आता ही है, क्योंकि खरी सिख जो सिखाता है पास्टर, उसका तो नाम देना ही चाहिए ना। तो उनको क्या लगता है कि मैं पास्टर की बड़ाई कर रही हूँ, मैं पास्टर की बड़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं जो बात बोल रही हूँ आपको वो नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो आपको वचन नहीं ठीक से समझ में आ रहा है। जो आप अधूरे ज्ञान के लोगों में आपसे बात कर रही हूँ, जो आपको वचन जो यीशु ने सीधा बोला है, यीशु ने जो जो वचन जो एक एक साफ लिखा है, वो आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी बात आपको कैसे समझ में आएगी, है ना। अधूरे अधूरे ज्ञान के लोग आपसे बात कर रही हूँ मैं, तो आपको यही लगेगा कि मैं पास्टर की मैं बड़ाई नहीं करती हूँ, पास्टर का मैं आदर सम्मान करती हूँ। इसके लिए आपको खरी सिख का ज़्यादा फोकस देना है। आप बोलते हैं ना कि मैं बाइबल को फॉलो करती हूँ, वचन को तो बाइबल को सब फॉलो करना ही है। पवित्र आत्मा को, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें गाइड करता है। मैं भी वचन पढ़ती हूँ, मैं भी बाइबल को वचन को फोकस देती हूँ। मैं फॉलो इसके लिए कि खरी सिख को फॉलो करना इसके लिए बोलती हूँ कि आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि झूठी सिख पूरी कलीसिया जो चल रही है, हर तरफ तक झूठी सिख फैले, इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है ऐसा। तो पास्टर का नाम मैं लेती हूँ इसके लिए। पर आपको क्या लगता है मैं पास्टर की बड़ाई करती हूँ? नहीं, पास्टर की बड़ाई नहीं करती, मैं प्रभु की बड़ाई करती हूँ, क्योंकि वो पास्टर भी पवित्र आत्मा के जरिए बात करता है, अपने मन की बात नहीं करता है, और प्रभु यीशु से मिलाता है। इसके लिए डैनी राज पास्टर, उनका मैं नाम लेती हूँ, ठीक है। अधूरे ज्ञान के लोग आप तो समझ तो पाएंगे नहीं, पर प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान देंगे तो अच्छा है, और आँख बंद होने से पहले आप सही खरी सिख पर आएंगे तो अच्छा है। फिर बाद में आप ढूंढेंगे खरी सिख कहाँ है करके, जब टाइम निकल गया होगा ना, फिर आप ढूंढेंगे खरी सिख कहाँ गया, खरी सिख क्या, अरे वो डैनियल्स पास्टर खरी सिख देता था, उसके सेवक हमें बताता था कि ऐसा खरी सिख पर जाओ, खरी सिख पर जाओ, पर तभी आपको नहीं मिलेगा जब टाइम निकालने के बाद। और जो अविश्वासी तो प्रभु के यीशु के सुसमाचार को ले ढूंढेंगे कि वो कहाँ गए, वो यीशु के लोग जो हमें यीशु का सुसमाचार बताते थे, ऐसे ढूंढेंगे तुम लोग जब टाइम निकालने के बाद। इसलिए आँख बंद होने से पहले खरी सिख जानना ज़रूरी है, और आँख बंद होने से पहले यीशु का सुसमाचार, यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए कहती हूँ। मुझे कई जन ने मुझे सवाल किया ऐसा कि क्या तुम पास्टर की बड़ाई नहीं करते जैसे तुम लोग करते हैं? तुम लोग को तो ज्ञान ही नहीं है, अधूरे ज्ञान के झूठे लोग पास्टर के पीछे तुम लोग भागते हैं, बड़े बड़े जो काम करते हैं, पर वचन का उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। और यीशु तो बोलते हैं वचन को ज़्यादा फोकस करो, वचन में साफ लिखा है, पर तुम लोग चमत्कार के पीछे, चंगाई के पीछे और किसके गलत चीज़ के पीछे तुम लोग भागते हैं, और पूरा सांसारिक बना दिए मसीहत को। और तुम लोग बोलते हैं मैं पास्टर के बड़ाई करते करके, अधूरे ज्ञान वाले तुम लोग ऐसे ही बोलेंगे। प्रभु तुमको ज्ञान देगा तो अच्छा है, और समय से पहले आँख खुली तो अच्छा है। यस, तो पौलुस क्या बताना चाहता था कि कलीसिया में फूट ना हो, झगड़े ना हो, एक ही मत के हो, एक ही मन के हो, एक ही बात के हो। यस, ना किसी को हमें बांटना है कि ये अपोलोस है, ये पौलुस है, ये कोई कैफा है, ये हम सब एक है, हम सब एक, हम प्रभु का ही काम कर रहे हैं। सबके अंदर प्रभु का आत्मा है। जो खरी सिख पर चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ, सबके अंदर प्रभु का आत्मा है। पर झूठी सिख चल रहे हैं, झूठी सिख अधूरे ज्ञान वाले, उनके पास प्रभु का आत्मा है ही नहीं। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, अगर समय से पहले अगर खरी सिख को जाना तो ठीक है, नहीं तो उनके अंदर तो बुरी आत्मा तो भटक रही है, बस उसके पीछे वो लोग भाग रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हर आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है। खरी सिख पर चल रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, हर विश्वासी भाई बहनों को बात कर रही हूँ जो खरी सिख पर चल रहा है, कि हर आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है। किसी के बातों में आकर बहकना नहीं है हमें, एक ही मत के रहना चाहिए, एक ही मन के रहना चाहिए। हमें फूट नहीं पड़े, ऐसे हमें ध्यान देना है, हमें फूट ना पड़े, क्योंकि खरी सिख में बहुत ज़्यादा फूट पड़ रही है, क्योंकि शैतान देखा नहीं जाते ना उसको। फिर भी प्रभु महान है, प्रभु बराबर उसको अपने लाइन पे लाता है, सही मार्ग पर लाता है। प्रभु महान है, पर इसका हमें फ़ायदा नहीं उठाना है। हमको सबसे बड़ी बात किसी की बातों में बहकना ही नहीं है। जो खरी सिख पर चल रहा है उसको बातों में बहकना नहीं है, बहुत हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि हम सब प्रभु का काम कर रहे हैं।
यस, किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे, प्रभु का काम कर रहे हैं। और खरी सीख आपको मिली है तो उसको सही से रखो, कंट्रोल में रखो, अपना जीवन सही से रखो, अपने जीवन को बार बार चेक करते रहो। मैं भी अपने जीवन को बार बार चेक करती रहती हूँ, हर दिन हर पल। यस, मेरा यही कहना है बस। हम जो खरी सीख पर कलीसिया जो चल रही है उस पर फूट नहीं पड़े, किसी की बातों में आकर नहीं बहके। ठीक है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखो अपना।